मैं एक लड़के से फोन पर बात कर रही थी और सामने ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में अपने खूबसूरत चेहरे को भी हर एंगल से देख रही थी। मेरी गिनती खूबसूरत लड़कियों में की जाती थी, इसलिए मुझे बहुत ही गुरूर और नखरा था। और होना भी चाहिए। भगवान जब हुस्न देता है तो नखरा आ ही जाता है। मुझ में भी कुछ ऐसा ही था। मेरे अंदाज राजकुमारी से कम नहीं थे। हालांकि मेरा संबंध एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं घर के किसी भी काम को हाँ नहीं लगाती। सारे काम मेरी बड़ी बहन करती थी, इसलिए मेरी माँ की चाहती भी वही थी। मेरी माँ को ना मेरी खूबसूरती नजर आती थी और ना ही मेरी अदाएं। बस हर वक्त मेरी बड़ी बहन सोनिया का नाम ही लेती रहती थी। सोनिया बहुत ही सलीकेमंद है, घर को बड़े अच्छे से संभालती है, मेहमानों का अच्छी तरह स्वागत करती है, बहुत ही सभ्य संस्कारी है, वगैरह वगैरह। सोनिया की तारीफें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मुझे उससे इड़ होने लगी थी। मेरी माँ को मुझ में हजार कमियां नजर आती थी, लेकिन मेरी खूबसूरती नजर ही नहीं आती थी। मुझसे कहने लगी, चलो सानिया, किचन में जाकर बर्तन धो दो। मैंने कहा, माँ मेरे हाथ देखें, आपने कितने गोरे चिट्टे नाजुक से हैं। बर्तन धोऊंगी तो खराब हो जाएंगे। और वैसे भी आप सोनिया से कहे ना, उसके हाथ इतने प्यारे नहीं हैं। आपकी चाहती भी वही है, उसे कहकर धुलवा ले। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला, जो कि छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल फोन था। मेरी जेब खर्ची से बस यही एक मोबाइल ही आ सकता था। और मैं अपने दोस्त नबीन को कॉल करने लगी। दूसरी बेल पर ही उसने फोन उठा लिया था, लेकिन मैंने फौरन से फोन कट कर दिया और होठों ही होठों में उसे एक मोटी सी गाली दी थी। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि विकास की कॉल आ गई। कहने लगा, जाने मन फोन क्यों काट दिया? मैंने कहा, मेरा फोन क्यों उठाया? तुम्हें पता है ना, मेरे पास सिर्फ मिस कॉल देने के ही पैसे होते हैं, और तुमने फोन उठाकर वो बैलेंस भी खत्म कर दिया। बहुत बुरे हो तुम। मैंने एक अदा से बात की थी। कहने लगा, क्यों परेशान होती हो? मैं हूं तो क्या गम है। बस 5 मिनट रुको, अभी तुम्हारे नंबर पर रिचार्ज करवा देता हूं। यह सुनकर मेरी पूरी आंखें खुल गई थीं। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि मेरे पास मैसेज आ गया। मेरे मोबाइल पर 3 महीने का रिचार्ज हो चुका था। मैंने हंसकर दोबारा से फोन कान पर लगाया। मैंने कहा, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हारी यूं ही तो दीवानी नहीं हो गई। ये कहते हुए मैंने सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना खूबसूरत चेहरा देखा था। वो कहने लगा, दीपा की शादी पर तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। कसम से आफत लग रही थी। तुम हल्दी के फंक्शन के पीले लहंगे में नाचता देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। कसम से पूरी कयामत ढा रही थी तुम्हारा। वो कयामत, डांस तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गया था। भगवान ने तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को बड़े ही तराश तराश कर बनाया है। सच कहूं, उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया था मैं। बता नहीं सकता तुम्हें देखकर मेरे अंदर कहाँ कहाँ शोर मचने लगा था। पूरे 15 दिन लग गए थे मुझे तुम्हारा फोन नंबर हासिल करने के लिए, और तुमसे दोस्ती करने में पूरा 1 हफ्ता और गुजर गया था। बड़ी नखरेबाज थी तुम। मैंने इतना कर कहा, मेरी खूबसूरती पर इतना नखरा तो बनता है ना। नबीन नबीन कहने लगा, हाय जाने मन, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को भाती हैं। मैं अभी नबीन से बातें करने में ही बिजी थी कि जब सोनिया कमरे में दाखिल हुई। वह मेरी इस तरह की हरकतों से जानकार नहीं थी, इसलिए मैंने बहाना करके न का फोन बंद कर दिया। वो कहने लगी, उठो यहां से। सानिया, 3 दिन से चादर बिछी हुई है। तुम्हें इतना नहीं हुआ कि कमरे की चादर ही बदल लो? मैं मुंह बसूरत से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी कि तुम अब इतनी भी छोटी नहीं हो कि घर के किसी काम को हाथ ना लगाओ। अगले महीने 18 साल की हो जाओगी, कुछ घर के कामों में मन लगाया करो। मैंने कहा, बस बस, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। घर के कामकाज औरत ने सारी जिंदगी करने होते हैं। यही तो दिन है मेरे ऐश करने के। जब तुम्हारी शादी हो जाए तो यह सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। वो मुझे तीखी सी नजर देखने लगी। कहने लगी, करना आएगा तभी संभालो, न तो है खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे जेलस होती हो। वह अपने माथे पर बल डालकर मेरी बात सुनने लगी और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। बोली, मैं भला तुमसे क्यों जेलस होंगी? मैं तुम्हारी बहन हूं। सानिया, तुम जैसी भी हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। तुमसे जेलस क्यों होंगी? मैंने कहा,
तुम मेरे हुस्न से जलती हो। मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास वो कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है। तुम मुझसे कम खूबसूरत हो। मेरी बात सुनकर सोनिया ने मुझे अफसोस से देखा था और सर झटककर कमरे से बाहर चली गई। मैंने भी इग्नोर कर दिया और दोबारा विकास को कॉल लगाकर बातों में बिजी हो गई। मैंने जो भी सोनिया को कहा था, कोई गलत तो नहीं कहा था, बल्कि जो सच था वही सच्चाई बताई थी। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, सांवली सी रंगत थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी देखने वाले लोग उसकी तारीफ जरूर करते थे। कहते, सोनिया, पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कशिश है कि सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, ये बात तो मैं भी मानती थी कि सोनिया की आंखें बड़ी ही नशीली थीं। अगर कोई एक बार उन्हें गौर से देख ले तो उसकी आंखों का दीवाना हो जाता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकती थी। भला गोरी चमड़ी भी कोई चीज होती है, जो कि भगवान ने मुझे दिल खोल कर दी थी। सफेद रंगत मुझे खूबसूरत बनाती थी, जबकि वो बिल्कुल आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे साथ खड़ी मेरी बहन भी नहीं लगती थी। वह मुझसे चिढ़ी थी। हर वक्त वो अच्छा बनने का ड्रामा करती रहती थी और देखने वाले समझते थे बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़की है और अपनी छोटी बहन का बड़ा ख्याल रखती है। मुझे आदत थी कि मैं अपनी पसंद पर कंप्रोमाइज नहीं करती थी। जब भी पापा हमारे लिए कुछ लेकर आते तो सबसे पहले अपनी पसंद की चीजें मैं उठाती थी, और जो बच जाता वही सोनिया के हिस्से में आता था। मेरी माँ हर बार मुझसे यही कहती कि तुम सोनिया के साथ नाइंसाफी करती हो। इस बार कपड़े सोनिया पहले पसंद करेगी, बाद में तुम चुनौगी, और उसके बचे हुए कपड़े ही तुम लोगी। मैंने कहा, माँ, आप जानती हैं, मुझे सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही पसंद ही नहीं है। मैं अपनी मनमानी करने की आदी थी। मुझे शुरू से ही ऐश भरी जिंदगी गुजारने का शौक था, और यह अय्याशी मुझे अपने घर से पूरी होती नजर नहीं आती थी। तो फिर मैंने लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। उनसे बैलेंस मंगवा दूं, उनसे तोहफे मांगती। अच्छे अच्छे महंगे ब्रांड के कपड़े मुझे वो लड़के तोहफे में देते, और मैं घर आकर कह देती कि यह मेरी सहेली ने मुझे दिया है। इतने कीमती कपड़े जूते देखकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूने लगती, कहती, तुम्हें अपने दोस्तों से इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेने की क्या जरूरत है? जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहा करो। मेरी माँ तो इस बात पर ही मुझे डांटनी थी कि मैं अपनी सहेलियों से यह चीजें लेती हूँ। अगर उन्हें यह पता चल जाता कि मैं यह सारी चीजें लड़कों से लेती हूँ तो वो तो मेरी जान ही ले लेती। मेरी माँ बड़ी ही भोली थी, मेरी हर बात पर विश्वास कर लेती थी। खैर, मुझे तो उस वक्त का इंतजार था कि जब मेरी बहन के लिए आने वाला रिश्ता उसे छोड़कर मुझे पसंद कर लेता, फिर मैं उसे बताती कि आखिर वह है क्या चीज, क्योंकि मैं जान गई थी कि जितनी मैं खूबसूरत हूं, मुझे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, इनकार कर ही नहीं सकता। हाँ, सोनिया के लिए रिश्ता होना बहुत मुश्किल था। जब तक मैं थी तो मुमकिन ही नहीं था कि मुझसे पहले सोनिया की शादी हो जाए। लेकिन मेरे होश उस समय उड़े जब मेरी माँ ने मुझे यह बताया कि मेरी सहेली अपने इकलौते बेटे रोहित के लिए सोनिया का रिश्ता लेकर आई है। यह सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था, क्योंकि अब है एक बहुत ही हैंडसम स्मार्ट नौजवान था, पढ़ा लिखा भी बहुत था, हाँ भी बेरोजगार था, अच्छी नौकरी की तलाश में था। जैसे ही उसकी नौकरी लग जाती तो उसके तो दिन ही फिर जाते। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने कहा, माँ, क्या कहा आपने संजना? आंटी किसका रिश्ता लेकर आई हैं? मुझे लगा शायद मेरी माँ को सोनिया सोनिया कहने की इतनी आदत हो गई है कि मेरे लिए आने वाला रिश्ता भी मेरी माँ को सोनिया का रिश्ता दिखाई दे रहा था, और वह सोनिया का नाम ले रही थी। मेरी माँ कहने लगी, सानिया, क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? कह तो रही हूं कि सोनिया का रिश्ता लेकर आई है। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैं फौरन से अपने कमरे में चली गई, अपने बेड पर लेटकर सोचने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? रोहित जैसा खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान, और कहाँ मेरी बहन सोनिया जैसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की, भला वो सोनिया को कैसे पसंद कर सकता है? दोनों का कोई मैच नहीं था। तो मेरे साथ जचता था, मेरे साथ ही उसकी जोड़ी अच्छी लगती थी। इस बात ने मुझे एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने सोचा, हाँ, तभी तो मैं कहूं कि जब भी संजना आंटी आती हैं
तो ये सोनिया मैडम क्यों उनके आगे पीछे मर जाती है? अब पता चला, अपने संस्कारों के झंडे गाड़ी होगी। संजना आंटी के सामने तभी उन्होंने रोहित को अपनी कसम देकर मनाया होगा कि वो सोनिया से शादी कर ले, वरना तो मुमकिन ही नहीं कि रोहित सोनिया जैसी आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की को अपने लिए पसंद करे। लेकिन संजना आंटी ने बहुत बड़ी धमकी दी होगी, या फिर यह कहा होगा कि अगर तुमने सोनिया से शादी ना की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, वरना वह कैसे मान सकता है। मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त काम करना बिल्कुल छोड़ चुका था। जब कुछ दिन बाद मैंने रोहित को अपने घर में देखा, मैं कॉलेज से अभी अभी वापस आई थी, कि जब मैंने देखा रोहित हमारे घर में मौजूद था और मेरी माँ से बातें कर रहा था। हाँ सोनिया, 18वीं सदी के हीरोइन बनी किचन में उसके लिए चाय और नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं जानती थी मेरी बहन ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह बड़ी ही शर्मो हया वाली लड़की है, और मुझे यह भी पता था जब तक रोहित बैठा रहेगा वह बाहर नहीं आएगी। इसे मैं बड़े धड़ल्ले से अपनी माँ के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी माँ ने मुझे एक चपत लगाई, कहने लगी, ना हाय ना, हेलो ना, नमस्ते, क्या सारे संस्कार भूल गई हो? मैंने कहा, माँ सांस तो लेने दे, अभी तो कॉलेज से वापस आई हूं, आप ही बताएं। रोहित जी, क्या मुझे सांस लेने की अनुमति है? फिर मैं आपको हेलो भी कर लूंगी और आपकी खैरियत भी पूछ लूंगी। वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हाँ हाँ, सांस भी ले लो और पानी भी पी लो। हाय हेलो का क्या है, बाद में कर लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन तभी सामने रखी छोटी सी टेबल पर जब मेरी नजर पड़ी तो वहां मिठाई का डिब्बा रखा था। उसे देखकर मेरा दिल यूं हुआ था जैसे मुट्ठी में लेकर किसी ने दबोच दिया हो। क्या सच में सोनिया का रिश्ता पक्का हो गया था? अगर रिश्ता पक्का भी हो गया तो फिर रोहित मिठाई लेकर कैसे आ सकता है? हमारे घर का माहौल इतना भी आजाद और खुला हुआ नहीं था कि लड़का खुद ही अपने रिश्ते की मिठाई लेकर आ जाए। मैंने कहा, ये मिठाई किस खुशी में आई है? अभय कहने लगा, मेरी नौकरी लग गई है। ये उसने किचन की तरफ मुंह करके थोड़ी तेज आवाज में कहा था, और उसकी नजरें अब भी किचन की तरफ से हटी नहीं थीं, जैसे कि अपनी आवाज को किचन में खड़ी सोनिया को सुना रहा हो। ये सब देखकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। दिल में खतरे की घंटी बजी थी। दाल में यकीनन कुछ काला था। जिस तरह के अंदाज में आह के देख रही थी, लग तो यही रहा था जैसे सोनिया के लिए यह उसकी खुद की पसंद है। मैं यह सोचने लगी, क्या यह अक्ल का अंधा है? आखिर उसे सोनिया में नजर क्या आया? मेरी माँ फौरन से रोहित को आशीर्वाद देती हुई किचन में चली गई। मुझे भी मौका मिल गया था। मैं फौरन से कुर्सी से उठी और रोहित के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। यह देखकर वह कुछ संभल कर बैठा था। मैंने जरा राजदारी से कहा, एक बात तो बताएं रोहित जी, ये मैं क्या सुन रही हूं? वो कहने लगा, क्या सुन लिया तुमने? मैंने कहा, संजना आंटी ने सोनिया का रिश्ता मांगा है, वो भी आपके लिए, मेरी बात पर। वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हाँ ठीक सुना है तुमने। मैंने कहा, संजना आंटी ने जबरदस्ती की है ना आपके साथ? मेरी बात सुनकर वो मुझे कुछ नाराजगी से देखने लगा, कहने लगा, मेरी माँ मेरे साथ क्यों जबरदस्ती करेंगी? क्या हो गया है सानिया, तुम्हें लगता है आज की धूप तुम्हारे दिमाग पर जाकर लगी है? मैंने कहा, कहाँ आप और कहाँ सोनिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा, कहने लगा, क्या मतलब बा? मैंने कहा, खुद को आईने में देखा है आपने, कितने खूबसूरत हैंडसम नौजवान हैं आप, और फिर सोनिया कहाँ आपके साथ अच्छी लगेगी? वो मेरी बात सुनकर शायद उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया था, कहने लगा, अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बुराई है सोनिया में? मुझे तो वो शुरू से ही पसंद है। मैं तो बस अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर तो मुझे रोहित की अक्ल पर अफसोस होने लगा। वह तो बिल्कुल अंधा था। उसे सोनिया में नजर ही क्या आया था यह जानकर कि रोहित सोनिया को पसंद करता है? मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। ऐसे कैसे मुमकिन था? क्या उसे मैं नजर नहीं आई थी? नौकरी उस इंसान की लग चुकी थी। आगे तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला था। और मेरा मेरा क्या होगा? क्या मैं गली के आवारा लड़कों से जरा जरा सी चीजों के लिए उनसे बातें करूं, और इधर रोहित उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा? सोनिया का तो पहली बार में ही लग गया था।
जाहिर है 1 लाख से कम की नौकरी नहीं मिली होगी। रोहित को सोनिया के तो 12 न्यारे होने वाले थे और मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि सोनिया की इतनी अच्छी किस्मत हो और वह अपनी ससुराल जाकर अपने पति के साथ एक ऐश भरी जिंदगी गुजारे। मैंने कहा, रोहित जी आपकी नौकरी कितने की लगी है? कहने लगा, मल्टीनेशनल कंपनी है, 1 लाख से ऊपर की डिमांड की है। मैंने और मुझे पूरा विश्वास है कि मंजूर भी हो जाएगी। ये सुनकर तो मेरा दिल दहल उठा था। इतनी देर में ही मेरी माँ ट्रेन में नाश्ता भरकर बाहर आ गई थी। टेबल पर सामान सजाने लगी। इतनी देर में रोहित ने मिठाई का डिब्बा खोला और उसमें से गुलाब जामुन निकालकर मेरे मुंह के करीब ले आया। कहने लगा, यह लो खाओ और ज्यादा मत सोचो। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं मिठाई सबसे पहले अपनी छोटी बहन को ही खिलाऊंगा। चलो सानिया, मुंह खोलो, शाबाश। ये सुनकर तो मेरा गला तक कड़वा हुआ था। छोटी बहन, मैं भला क्यों उसकी छोटी बहन होने लगी? लानत है ऐसे इंसान पर जो शादी हुई नहीं और होने वाली साली को बहन पहले बना ले। मैंने कहा, मेरा कोई मूड नहीं है मिठाई खाने का। यह कहकर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे रोना किस बात पर आ रहा है, लेकिन मैं बस रो जा रही थी। मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था और बेड पर लेटकर मुंह तक चादर डर ली थी। सुरभि थोड़ी देर में ही मेरे कमरे में आई। कहने लगी, सानिया खाना नहीं खाओगी क्या? मैंने कहा, बट मैं गया, खाना निकलो मेरे कमरे से। मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। अब दोबारा मेरे कमरे में मत आना। वह मेरी बात सुनकर परेशान हुई थी। मैं ये सोचने लगी, मैं कैसे अब ऐसे अच्छा रिश्ता तलाश कर सकती हूँ? मुमकिन ही नहीं था। और फिर वह मुझे पसंद भी था। मैं नहीं जानती थी मेरी मामूली सी शक्ल, सूरत की बहन मेरे हक पर यूं डाका भी डाल सकती है। मैं तो जितना रोती उतना ही कम था। 2-3 दिन तक मैंने ढंग से खाना नहीं खाया और सबसे ज्यादा इस बात की परेशानी सोनिया को थी। बार बार कहने लगती, सानिया तुम्हें हुआ क्या है? खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं अपने कमरे में मुंह सुझाए बैठी थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। सोनिया देखो सोनिया, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे दुख को समझ सकती हो। वो कहने लगी, हाँ हाँ, मुझसे कहो क्या बात है। देखो सानिया, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है और सच पूछो तो तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे भी भूख नहीं लग रही। मैंने अपने आंसू टपकन शुरू कर दिए। मैंने कहा, सोनिया कि मैं नहीं जानती कब और कैसे, लेकिन मुझे अब ऐसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनना था कि सोनिया के चेहरे की रंगत सफेद पड़ी थी। वह नजरें चुराकर कहने लगी, क्या कह रही हो सानिया? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूं सोनिया, अगर वह मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह तड़प कर मुझे देखने लगी। कहने लगी, क्या आह भी तुम्हें पसंद करता है? मैंने कहा कि मुझे पसंद ना करने की कोई एक वजह भी तो बताओ। देखो सोनिया, मैं कितनी खूबसूरत हूं। हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी खूबसूरत हो, और मुझे मुझे पता है कि वह भी मुझसे प्यार करता है, मुझ पर दिल और जान से मरता है। सोनिया कहने लगी, लेकिन कई बार वो मुझे दबे शब्दों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। मैंने कहा, लेकिन तुम तो उससे मोहब्बत नहीं करती ना। तुम तो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी जिंदगी में तो कोई भी आ जाएगा सोनिया, तो तुम उसके साथ जिंदगी गुजार लोगी, उसके साथ सब्र से रह लोगी। लेकिन अगर रोहित मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। देखो, जब से मुझे पता चला है कि संजना आंटी ने रोहित का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है, बस एक निवाला भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। मैं भूखी मर जाऊंगी सोनिया। ये कहकर मैं उसके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे चुप करवाया। कहने लगी, रो मत सानिया, मैं कुछ करती हूँ। मैं यही तो सुनना चाहती थी। मैं नहीं जानती कब और कैसे, लेकिन कुछ दिन बाद संजना आंटी हमारे घर आई तो सोनिया का चेहरा उतरा हुआ था। संजना आंटी के माथे पर भी बल पड़े हुए थे। वो आकर मम्मी पापा के पास बैठ गई। उस समय दोनों ही घर पर मौजूद थे। मेरी माँ ने कहा, संजना वैसे तो हमें पता है कि तुम्हें सुरभि बेहद पसंद है, लेकिन मैं चाहती थी कोई रस्म कर दी जाए ताकि खानदान वालों को इस बात की जानकारी हो जाए। यह बात सुनकर संजना आंटी ने एक ठंडी आह भरी थी। कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे, और भाई साहब आपसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आंटी की यह बात सुनकर मेरी माँ उन्हें हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ है? संजना आंटी कहने लगी, रोहित कहता है कि उसे सोनिया नहीं बल्कि सानिया से शादी करनी है। यह सुनकर
तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। हाँ, सोनिया का बुझा हुआ चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि उसी ने मेरे लिए रास्ता साफ किया है। इस बात पर मेरे पापा को गुस्सा आने लगा। कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुमने रोहित के लिए सोनिया का रिश्ता मांगा और अब तुम सानिया का रिश्ता मांग रही हो। हम कैसे बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी की शादी कर सकते हैं? मेरी माँ भी इस बात पर गुस्सा करने लगी कि संजना यह गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सोनिया मेरी बड़ी बेटी है और मैंने सोनिया की आंखों में रोहित के लिए पसंदीदगी देखी है। वह रोहित को पसंद करती है। मैं उसका हक छीनकर सानिया को नहीं दे सकती। मुझे अपनी माँ की सोच पर गुस्सा आया था। उन्हें सोनिया नजर आ रही थी, लेकिन मैं नहीं। कि तभी फौरन से सोनिया ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और कहने लगी, माँ, इस बात में ऐसा भी क्या गलत हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करें, सानिया की मंगनी रोहित से कर दे। मुझे वैसे भी यह रिश्ता पसंद नहीं था। मैं इनकार ही करना चाहती थी। अच्छा हुआ आंटी ने मुझे छोड़कर सानिया को मांग लिया। ये कहकर वो ड्राइंग रूम से वापस चली गई और मैं तो बहुत खुश थी। आज भी मैंने अपनी मनमानी की थी। संजना आंटी कहने लगी, लो सुन लो, तुम मुझे कह रही थी और तुम्हारी अपनी ही बेटी का दिमाग नहीं था इस शादी को करने का। अच्छा हुआ आह ने मुझे सानिया का कह दिया। खैर, मैंने बड़ी खुशी से रोहित के नाम की अंगूठी पहनी थी और कमरे में जाकर सोनिया के गले लग गई। मैंने कहा, बहन हो तो तुम्हारे जैसी मेरे दिल से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। सोनिया कहने लगी, बस तुम खुश रहो सानिया, मुझे तुम्हारी खुशी बहुत प्यारी है। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी हो गई थी। सुरभि से पहले मैं दुल्हन बनी थी और इतरा इतरा कर उसे देख रही थी। मेरी शादी की सारी तैयारियां सुरभि नहीं की थी। मैं रोहित की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई और उसके कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी यह खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि वह कमरे में नहीं आया। आधी रात बीत चुकी थी। बैठे बैठे मैं थक चुकी थी। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर वह कैसे कमरे से बाहर रह सकता है? रात के 3 बजे वह कम में आया था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थीं। काफी सीरियस लग रहा था। मेरे पास बैठ गया खामोशी से। मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मुझे तो लगा था वह मेरे हुस्न को देखकर मुझ पर मर मिटेगा, लेकिन उसने तो मुझे नजर भर कर देखा तक नहीं था। कहने लगा, बगोया लगा आज की सी तया। कह उसने अपना तव उठाया और सोफे पर जाकर लेट कर सो गया। दिल बुझकर रह गया था। मेरा जी चाहा उसके पास जाकर उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दूं कि तुम अंधे हो, तुम्हें मेरी कद्र नहीं है। मैं इतनी खूबसूरत हूं, तुम्हारे लिए सजी सबरी हूं, और तुमने मुझे एक नजर देखा तक नहीं। खैर, मैंने अपने कपड़े बदले और एक सादा सा ड्रेस पहनकर सोने के लिए लेट गई। मैंने सोचा मैं बाद में खूब नखरे दिखाऊंगी उसे, लेकिन मैं नहीं जानती थी उस आदमी के लिए मैं तो कुछ थी ही नहीं। मेरी शादी को 8 दिन गुजर चुके थे, लेकिन वो तो मुझे एक नजर उठाकर देखता तक नहीं था, न मुझसे बात करता था। 15 दिन गुजर जाने के बाद एक बार मैं उसके सामने जाकर खुद ही खड़ी हो गई। मैंने कहा, कितना समय चाहिए आपको? क्या मैं आपको नजर नहीं आती? वो कहने लगा, सच बताऊं तो तुम वाकई मुझे नजर नहीं आती। जबरदस्ती के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। सानिया औरत शायद समझौता कर लेती है, लेकिन मर्द नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ उस सोनिया से मोहब्बत की थी और उसने मुझसे मेरी मोहब्बत में उसने बहुत बड़ा इम्तिहान मांग लिया था। मेरी और उसकी शादी में सब कुछ जायज तरीके से ठीक हो रहा था, लेकिन उसने मुझसे मेरी मोहब्बत की आजमाइश मांगी कि मैं इनकार ना कर सका, और ना ही मैं इस बात को स्वीकार कर पा रहा हूं। फिर वह मुझे गुस्से से देखने लगा, मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा, कब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? कब तुम्हें यह लगा कि मैं तुम्हें चाहता हूं? सानिया, बचपन से हम लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना था और बचपन से ही सोनिया मुझे पसंद थी। तुम नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें छोटी बहन जैसा समझा है। मैं तो सिर्फ सोनिया से मोहब्बत करता हूँ। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए? सानिया, मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
मुझसे मोहब्बत करते हुए तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत ने मेरी और सोनिया की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कितने सपने देखे थे, हम दोनों ने कितनी बातें करते थे, एक दूसरे के साथ आने वाली जिंदगी के कितने प्लान बना रखे थे, मगर तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने रो रो कर, हाथ जोड़कर मुझसे तुम्हारी खुशी मांग ली, लेकिन मैं सोनिया जैसा बड़ा दिल नहीं रखता। उसने तो कुर्बानी दे दी और मुझसे भी मांग ली, लेकिन मैं तुम्हें सिवाय अपने नाम के कुछ भी नहीं दे सकता। समझी, आगे से मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बड़े गुस्से से उसने मुझसे कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। मुझे लगता था मेरा हुस्न मेरा सबसे बड़ा हथियार है, मैं जो चाहूं उसे हासिल कर सकती हूँ। पर मैं नहीं जानती थी कि सोनिया की आम शक्ल सूरत मेरे हुस्न को नीचा कुछ ज्यादा। लेकिन सोनिया की किस्मत मुझसे अच्छी थी। उसे सब कुछ मिल गया था जो मैं उसे छीनना चाहती थी, और अपनी तरफ से छीन भी चुकी थी। रोहित आज भी उसी का था। मैं उसे सब कुछ छीनकर खाली दामन थी, और वह मुझे सब कुछ देकर भी सब कुछ पा चुकी थी। काश कि मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी ना मांगी होती, दो दिलों को यूं जुदा ना किया होता, तो मेरी किस्मत भी कुछ और होती। एक बार सोनिया मुझसे मिलने आई। अब मैं उसके सामने नहीं आया था। हम दोनों काफी देर तक बैठे बातें करते रहे। सोनिया के चेहरे पर सच्चे प्यार की चमक थी, जो उसे अंदर से निखार रही थी। और आज मैं खूबसूरत होने के बाद भी उससे कम लग रही थी, और वह आम से शक्ल सूरत होने के बावजूद भी मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं खाना बनाने किचन में चली गई थी। सोनिया को मैं वहीं ड्राइंग रूम में छोड़ आई थी, लेकिन पता नहीं वह कब उठकर कमरे में रोहित के पास चली गई। मैंने देखा वो ड्राइंग रूम में नहीं थी। मैं फौरन से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था सोनिया जरूर रोहित के पास गई होगी। लेकिन कमरे के दरवाजे पर ही मेरे कदम रुक गए थे। सोनिया रोते हुए रोहित की विनती कर रही थी कि प्लीज रोहित, मुझे भूल जाओ और सानिया के साथ एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारो। शायद तुम्हारी किस्मत में सानिया का ही साथ लिखा था। मैं भी तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूं, लेकिन देखो, राजवीर का प्यार पाकर धीरे धीरे तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूं। और मेरी तुमसे विनती है, तुम भी मुझे भूल जाओ। अगर इसी तरह तुम मुझे याद करते रहे, तो तुम्हारी जिंदगी में इतने कांटे भर जाएंगे कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। रोहित की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। उसने सोनिया के हाथ थामे हुए थे। कहने लगा, सोनिया, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। लेकिन सोनिया ने अपनी कसम देकर अब से वादा लिया था कि तुम मुझे भूल जाओगे। सोनिया की कसम देने पर रोहित मजबूर हुआ था, और उसने सोनिया से वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूं। उसके बाद सोनिया रुकी नहीं थी, चली गई थी। सोनिया की कसम दिलाने पर इतना हुआ था कि रोहित ने मेरे साथ रिश्ता बना लिया था, लेकिन मुझसे बात नहीं करता था। ऐसा लगता जैसे हम जिंदगी को गुजार रहे हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे। मेरे दो बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन रोहित के ठंडे व्यवहार में कोई कमी नहीं आई थी। आज तक उसने मुझे नजर भरकर नहीं देखा था। कभी यह नहीं कहा, सानिया, तुम पर यह कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे कान इन शब्दों को सुनने के लिए आज तक तरस रहे हैं। मुझे अपनी खुद गर्जी याद आती है तो मैं फूट फूट कर रोती हूँ। और मेरे उलट सोनिया की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। उसका पति तो उस पर दीवाना है, उसकी तारीफें करता है, उसके आगे पीछे घूमता है। हालांकि वह आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, लेकिन किस्मत में बहुत आगे निकल चुकी थी, सब कुछ पा चुकी थी। और मैं आज भी फूट फूट कर रोती हूँ, काश कि मैंने सोनिया के साथ यह जुल्म ना किया होता, तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी आज हंसी खुशी गुजार रही होती। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।